नमस्कार। आनंद सूत्रम अध्याय 1 शक्तिशा शिवश शक्ति। इसका भावार्थ है प्रत्येक वस्तु के उपादान और निमित्त कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त निमित्त के साथ उपादान का संयोग स्थापक क्रिया भाव भी है। इस क्रिया भाव की मात्रा के अनुसार ही निमित्त की उपादान के साथ दृढ़ता या शिथिलता निर्धारित होती है। सृष्टि के विकास में पुरुष तत्व उपादान कारक है। प्रकृति तत्व निमित्त के साथ उपादान की संपर्क स्थापिका शक्ति है तथा निमित्त कारण के रूप में पुरुष भाव मुख्य तथा प्रकृति भाव गौण है। ये आनंद सूत्रम का प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक है। शक्ति प्रकृति सृष्टि की योग्यता रखने वाली सख जोड़ इक्तिन कार्यकारी शक्ति, कार्यकारिणी सत्ता, इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। सा का मतलब है वह, स्त्रीलिंग। शिवस्य मतलब शिव की। शक्ति शिव का बल है, प्रथमतः विचारणीय है। शक्ति या प्रकृति क्या है? प्रकरोति इति प्रकृति, अर्थात बल जो प्रकार अर्थात आकार निर्माण करती है। शाश्वत अनंत और पूर्ण ब्रह्म में मनुष्यों, पशुओं, वनस्पतियों और पदार्थों का अस्तित्व बोध होता है। दूसरे शब्दों में यह भूमा बल जो अनेकों रूपों और प्रकारों के निर्माण की उत्तरदायी है, वही है प्रकृति। प्रकृति शब्द स्वभाव अर्थात नेचर का समानार्थक नहीं है। वास्तव में प्रकृति का तत्व या धर्म स्वभाव है। प्रकृति जो कार्य करती है उस कार्य प्रणाली को सामान्यतया नेचर या स्वभाव कहते हैं। प्राकृतिक सत्ताओं के समूह की नियामक सत्ता ही प्रकृति है। प्रकृति के 3 गुण हैं। सामान्य रूप में दर्शन की भाषा में गुण का अर्थ है बंधन, रज्जु, रस्सी जो चेतना को, परम चेतना को बंधन में डालती है। यहां गुण का तात्पर्य है भूमा का बल अर्थात शक्ति, जिसके कारण भूमा चेतना विभिन्न रूपों या भावों में बंधती है। अंग्रेजी में टेंडेंसी का प्रयोग गुण का अर्थबोधक कराने के लिए किया जा सकता है। प्रकृति के 3 गुण हैं। वो कौन सा है? सत्व गुण जो अस्तित्व बोध जगाती है अर्थात मैं हूं का अनुभव कराता है। भूमा चेतना से प्रकृति को प्रभाव से उत्पन्न होता है महत तत्व, आत्मभाव बोध। सत्व गुण प्रसन्नता और सुख बोध उत्पन्न करता है, साथ ही बंधनों से मुक्ति की इच्छा जगाता है। उसका तरंगत वर्ण होता है शुभ्र श्वेत। दूसरा है रजोगुण, म्यूटेटिव फोर्स। रजोगुण की विशेषता है कर्म वह सदा मैंपन को कार्य व्यस्त रखता है। इसी के फलस्वरूप कर्म का फल भोग भी करता है। यह कर्ता भाव है और मैं को
कार्य प्रवृत्त करता है। इसी के ही प्रभाव से महत तत्व से अहम तत्व उत्पन्न होता है। इसका तरंगगत वर्ण होता है लाल। तीसरा है तमोगुण, स्टैटिक फोर्स। तमोगुण भूमा भाव में विषयी भाव उत्पन्न करता है। भूमा चित्त का विषय प्रकोष्ठ आगे चलकर पुनः पुनः उसके प्रभाव के कारण पंच महाभूतों के माध्यम से यह भौतिक जगत उत्पन्न होता है। तमोगुण जड़ शक्ति है। यह कर्म का कर्म फल उत्पन्न करता है, कर्म की प्रतिक्रिया की प्रतिष्ठा करता है। हमारा मन सृष्ट जगत से इसी जड़त्व के कारण जुड़ा होता है। इसका तरंगत वर्ण काला होता है। यहां यह विशेषतः द्रष्टव्य है कि सत्वगुण अकर्म का बोधक नहीं है। अकर्म तमगुण का परिणाम होता है। अकर्म मृत्यु जन शांति के समान है। वह ज्ञानात्मक प्रशांति नहीं है। संसार के कण कण में रजोगुण और तमोगुण का युद्ध चल रहा है। जब तक रजोगुण प्रभावी रहता है तब तक सत्वगुण की चमक रहती है, किंतु जब रजोगुण का प्रभाव शिथिल हो जाता है तब तमोगुण क्रमशः प्रभावी होने लगता है। एक कली का उदाहरण ले सकते हैं। जब तक वह फूल बनने की प्रक्रिया में रहती है, फूल अपने स्वरूप में आने तक रजोगुण तमोगुण पर विजय पाता है और अपनी पूर्णता में सत्वगुण की विजय का प्रतीक बनकर आनंद देता है। जब रजोगुण का शक्ति क्षय हो जाता है तो तमोगुण के प्रभावी होने के कारण वह क्षण क्षण मुरझा जाता है। सत्वगुण की चमक बूझने लगती है और तब तमोगुण की सर्वग्रासी क्षुधा में वह फूल मुरझाकर गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। एक कल्ले स्प्राउट के किसलय तदुपरांत पत्ती में परिवर्तन होने के बाद पतझड़, बचपन से तरुणाई और तदुपरांत वृद्धावस्था रजोगुण और तमोगुण के संघर्ष के परिणाम स्वरूप दिखाई पड़ता है। यह सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता का द्वंद्व है, हरि हर का खेल है। प्रकृति तत्व और ओंकार तत्व विविधता पूर्ण इस सृष्टि में प्रकृति की ही अनंत शक्ति का सृजन है। प्रत्येक सत्ता में सभी तीनों तत्व वर्तमान हैं, किंतु उनमें मात्रा भेद होने के कारण ही विविध है। एक सत्ता दूसरी सत्ता से विभिन्न होती है गुणों के प्रभाव और निष्प्रभाव के कारण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की मात्रागत भिन्नता के कारण। जिस सत्ता में सतोगुण का अधिक है उसे सात्विक कहते हैं, जहां रजोगुण का अधिक है उसे राजसिक कहते हैं, जहां तमोगुण का अधिक है उसे तामसिक कहते हैं। जो सत्ता भूमा केंद्र के जितना समीप है उतना उस सत्ता में सतोगुण का अधिक है। धन्यवाद, नमस्कार। प्रति संचर में बृहद के आकर्षण में सत्व गुण की प्रधानता रहती है। आकर्षण की यह प्रक्रिया जैवी सत्ता को आत्म तत्व से परिचय कराती है और अंततः जीव मन के महत तत्व का भूमा मन में विलीनीकरण का कारण बनाती है। इसी कारण जो मनुष्य अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं वे
आत्म साक्षात्कार के पथ पर अबाध गति से अग्रसर होते रहते हैं। वे प्रथम स्तर पर सत्वगुण का सहारा लेते रहते हैं। तब वे देखते हैं कि उनको मानस क्षेत्र क्रमशः राग रहित होता हुआ ज्योतिर्मय क्षेत्र में प्रवेश करता हुआ ज्योतिर्मान होता रहता है। यह आभ्यंतरिक पवित्रता उनके बाह्य अभिप्रकाश में भी स्पष्ट होती रहती है, अर्थात उनके कर्म में वो अभिव्यक्त होता है। सात्विक व्यक्ति प्रत्येक सत्ता में सत्व गुण देखता है, राजसिक राजस गुण देखता है और तमोगुणी तमोगुण देखता है। वाराणसी में सात्विक व्यक्ति संतों और महात्माओं से संपर्क करेगा। रजोगुणी से और तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से संपर्क करेगा। वाराणसी जाने पर सात्विक व्यक्ति गंगा किनारे संतों महात्माओं से संपर्क करके अनुभव करेगा कि वाराणसी अत्यंत पवित्र स्थान है। एक यात्री उस शहर को देखेगा अन्य शहरों की भांति, जबकि एक छली व्यक्ति उसे छलने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी स्थान के रूप में पाएगा। वह एक ही शहर तीन व्यक्तियों का अपनी अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार तीन प्रकार नजर आएगा। कथा है कि एक मनुष्य जंगल में बेहोश पड़ा था। एक चोर वहां आया। उसने सोचा यह मनुष्य डाकुओं द्वारा लूटा गया, अतः पुलिस अवश्य ही यहां आती होगी, अतः हमें यहां से भाग जाना चाहिए। उसके बाद एक शराबी आया और सोचा शराब पीकर बेचारा बेहोश हो गया है, मेरे जितनी क्षमता शराब पचा लेने को इसमें नहीं है। उसके बाद एक संत उधर से आए। उसने सोचा यह व्यक्ति समाधि में प्रतिष्ठित है, चलो उसके चरणों में बैठकर थोड़ी साधना कर लें। प्रकृति अधिना सृष्टि कारक प्रधान तत्व। पुरुष शिव सृष्टि का आधारभूत प्रभावी कारण तत्व है और प्रकृति अधिना कार्यकारी शक्ति है। इस तत्व को एक कुम्हार और मिट्टी के संबंध से स्पष्ट किया जा सकता है। कुम्हार और मिट्टी दोनों ही पुरुष है, किंतु कुम्हार की कार्यकारी शक्ति जो बर्तन बनाती है उसका कार्य वह प्रकृति है। यहां कुम्हार सृष्टिकारक प्रधान तत्व है, संपूर्ण सृष्टि का रचयिता, किंतु वही मिट्टी के रूप में भी वस्तु भी है, वास्तविक संरचना कारक जो वस्तु जगत के माध्यम से सृष्टि करता है। किंतु जिस शक्ति से सृष्टि संभव होती है, जिसके द्वारा वह निर्माण करता है, बर्तन बनाता है, वह प्रकृति है। प्रकृति वह कड़ी है जो कुम्हार को मिट्टी से जोड़ती है, प्रधान कारण को वास्तविक कारण से जोड़ती है, शुद्ध चेतन सत्ता को विषय जगत से जोड़ती है, अतः उसे जोड़ने वाली सत्ता कहते हैं। प्रकृति पुरुष के अधीनस्थ है, वह पुरुष की ही संपत्ति है। वह निर्गुण ब्रह्म में सतत मिलती जा रही है निवृत्ता, किंतु सगुण ब्रह्म में वह पुरुष को प्रभावित करती है। इसे गुणानुबंधन के कारण उस रूप में उसे माया कहते हैं, किंतु ऐसी अवस्था में भी वह पुरुष पर निर्भरशील है, कार्य के लिए पुरुष द्वारा अधिकृत है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति के पास चेतना है, इच्छा शक्ति है, किंतु चेतना द्वारा ही प्रेरित होकर उसकी इच्छा शक्ति सक्रिय होती है और यह इच्छा शक्ति चेतना पर आधारित या निर्भर है। चेतना की सीमा का उल्लंघन वह नहीं कर सकती। सांख्य के अनुसार प्रकृति पुरुष से पूर्णतया स्वतंत्र सत्ता है। वे दोनों दो सत्ताएं हैं। आनंद मार्ग दर्शन ब्रह्म को अद्वैत सत्ता मानता है,
किंतु प्रकृति और पुरुष को अभिन्न मानता है। यह भी भूमा शक्ति, कस्मिक फोर्स, भूमा चेतना पर निर्भरशील है। वेदांत के अनुसार सृष्टि ब्रह्म की चिंतन धारा के प्रक्षेपण के आधार पर होती है। प्रकृति को माया या भ्रम समझकर अस्वीकार किया जाता है। ब्रह्म की भूमिका को प्रमुख माना जाता है, किंतु वेदांत इसका उत्तर नहीं दे पाता है कि अपूर्ण प्रकृति पूर्ण ब्रह्म से उत्पन्न कैसे और क्यों हो सकती है। इस प्रकार आनंद मार्ग ने यह विश्लेषण प्रस्तुत किया कि प्रकृति अधीनस्थ कार्यकारी शक्ति है, जिसके द्वारा पुरुष अपने ही शरीर के अंश से सृष्टि संरचना कराता है। इसका लक्ष्य क्या है, पुरुष या प्रकृति? प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक साधक का लक्ष्य क्या है, पुरुष या प्रकृति? भारतवर्ष में अनेक लोग शक्ति के पूजक हैं, जैसे काली। वे शक्ति की भावना लेते हैं। संभव है उनमें कुछ दैवीय शक्तियां आ जाए, किंतु वे प्रकृति के अंग हो जाएंगे, जिसे कहा जाता है प्रकृति लीन अवस्था, प्रकृति में मिल जाना। यह तो आध्यात्म साधक के लिए आदर्श व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति अंध शक्ति है, वह शुद्ध चेतना शक्ति नहीं है। अतः आध्यात्मिक साधकों का चरम लक्ष्य पुरुष होना चाहिए, न कि प्रकृति। यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि ब्रह्म प्रकृति के सत्वगुण की सहायता से जीवों की मुक्ति का कारण होते हैं, जब वे प्रतिसंचर द्वारा जगत को अपनी ओर खींच लेते हैं। अतः प्रकृति मुक्तिदायिनी है, यह बात परम सत्य है, किंतु जीव को पुरुष की साधना करनी होगी, प्रकृति की नहीं। कारण अंततः जीव को परम प्रज्ञा में स्थित होना है, निर्गुण ब्रह्म की उपलब्धि करनी है। प्रकृति प्रभाव मुक्त अक्षय अव्यय चित स्वरूप पुरुष ही उसकी परागति है। प्रकृति के पाशों से बद्ध जीव नहीं पहुंच सकता। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भागवत गीता में कहते हैं, दैवी हेष गुणमयी मम माया दुरत्या मामैव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति ते। मेरी माया वह शक्ति जो भेदात्मक जगत की संरचना करती है, भ्रम पैदा करती है, बहुत शक्तिशालिनी है। वह व्यक्ति मन द्वारा अतिक्रमणीय नहीं है, किंतु वे लोग जो मुझ में समर्पित हो जाते हैं, वह मेरी अनुपम शक्ति द्वारा मेरी माया से, मेरी सहायता से पार पा लेते हैं। यहाँ गुप्त रहस्य है। मेरी यह बंधनी शक्ति है, मेरी है, मैंने इसका उपयोग सृष्टि लीला के लिए किया है। यह मेरी है, मेरे नियंत्रण में है। मैं इसे सबसे संपूर्ण सृष्टि से अथवा किसी एक से वापस ले सकता हूं, ऐसा कहते हैं परम पुरुष। अतः जो मुझ में समर्पण कर देते हैं, वे सरलता से इस माया शक्ति से परे हो जाते हैं। अतः हम साधकों का लक्ष्य प्रकृति नहीं है, फिर भी न तो उससे भयभीत होना चाहिए और न उसके प्रभाव विस्तार की उपेक्षा करनी चाहिए। एक प्रकार से वह चूंकि योग माया कही जाती है, अतः वह योग शक्ति बुद्धिमान आध्यात्मिक साधक प्रकृति की शक्ति का उपयोग परम चेतना सत्ता में मिलने के लिए करने की कला सीख लेते हैं और उसका उपयोग भूमा चेतना से मिलने के लिए कर लेते हैं। प्रकृति को मनुष्य का शत्रु नहीं समझना चाहिए। प्रकृति के तीनों गुणों का उचित उपयोग जो मनुष्य कर लेते हैं, वे सद्गुण युक्त पूर्णता और सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वे सत्य गुण की सहायता से अपने मन का उदात्तीकरण करके ब्राह्मी आकर्षण में बढ़ चलते हैं। तो क्या इस स्थिति में हम प्रकृति को उदार नहीं माने? आध्यात्मिक साधना न करके प्रकृति को दोष देना मनुष्य को अकर्मण्य बना देता है। यह दृष्टिकोण बिल्कुल ही सराहनीय नहीं है। श्री श्री
आनंद मूर्ति जी कहते हैं, प्रकृति को मनुष्य का शत्रु कहना ठीक नहीं है। मनुष्य उसके त्रिगुणों का यथायथ व्यवहार के द्वारा अपने को ले जा सकता है श्रेय की ओर, परमार्थ की ओर तथा पूर्णता की ओर। अपने चिदाकाश में प्रति संरचनात्मक प्रकृति के सतगुण के शक्ति संपाद द्वारा वह अपने को उपकृत कर सकता है। तो क्या प्रकृति कृपामयी नहीं है? स्वयं साधना नहीं करे अब प्रकृति को दोष दे? इस क्लीव तत्व को तुम लोग प्रश्रय मत दो। धन्यवाद, नमस्कार।